प्यारे बच्चों, आज हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या है? सरल शब्दों में कहें तो संप्रेषण का माध्यम या विचार अभिव्यक्ति। यानी संप्रेषण का माध्यम मतलब अपने मन के भाव या विचारों का एक दूसरे को आदान प्रदान, संप्रेषण करना। विचारों की अभिव्यक्ति, विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कह सकते हैं। पहले भाषा कौन सी होती थी? यानी पहले सांकेतिक भाषा का उपयोग करता था मनुष्य। उसके बाद उसने अपने उन संकेतों को या उन शब्दों को लिखने का अभ्यास किया तो वो एक लिखित भाषा बना पाया। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह माध्यम है या वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। यानी अपने जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। यानी सारी भारतीय भाषाओं की जो मूल भाषा है या जिसको कहते हैं कि भाषाओं की जननी है, वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा या राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा वो होती है जिसमें सारे राजकाज के कार्य किए जाते हैं। भाषा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। यानी मनुष्य ने सांकेतिक भाषा से इस भाषा को लिखित भाषा में क्यों बदला? इसका क्या उद्देश्य था? यानी अपने संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना, दूर बैठे किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा पाना, लिख पाना, उसको अपने संदेश, भावना, विचार आदि से अवगत करवा पाना। भाषा के दो प्रकार है, मौखिक व लिखित। मौखिक यानी मौखिक के अंदर आएगा बोलना और सुनना। मौखिक भाषा जिस ध्वनि का उच्चारण करके या उसे बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा था। लिखने से पहले उसने क्या किया था? बोलना सीखा था। सबसे पहले वो संकेतों में बात करता था, उसके बाद उसने बोलकर बात करना सीखा और अब वो अपनी भावों को लिख कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाता है। मौखिक भाषा जो है वो आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद है लिखित भाषा। जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, कहानी आदि, ये सब क्या लिखित भाषा का रूप है। यह भाषा का स्थायी रूप है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की व्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक से नहीं रहती। क्योंकि हमें पता है कि भाषा के अंदर बोलियों का और संपर्क भाषाओं के शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी में अपने को पता है अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर या व्यवहार के आधार पर उसके अंदर समाहित हो गए हैं। तो अपने कह सकते हैं कि भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और इस कोरोना महामारी के दौर में जिस भी माध्यम से या जिस भी प्रकार आप तक ई लर्निंग कंटेंट पहुँच रहे हैं, आप अपने अध्ययन को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।